नाउ वी विल डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इसमें देखेंगे कि जो डेटा उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। टेबल में चार्ट्स और डायग्राम में। अब टेबल क्या होता है, इसमें टेबुलेशन जो है ये एक फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर द डेटा इज़ यूज फॉर द एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ओके, अब इसमें डेटा से पहले टेबुलेशन एक फर्स्ट स्टेप होता है जो कि हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल आर द डिवाइसेस फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा। अब इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल डेटा कि इस सन के अंदर इतने लोग थे, इस सन में इतनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है कि इसमें हमने ना दिखाना होता है ब्रेकअप ऑफ द डेटा इनटू द आइदर क्लासेस ग्रुप्स में हमने उसे ब्रेक कर देते हैं। अब डेटा जो है फर्स्ट स्प्लिट किया जाता है इनटू द कन्वीनियंट ग्रुप एंड द नंबर ऑफ द आइटम्स। ओके, अब इसमें आप देखो कि एज ग्रुप है 0 से 4 के अंदर कितने परसेंट से 5 से 9 में कितने थे। ठीक है, 15 इसमें ये सब। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप। अब हर ग्रुप के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगी उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डेटा को डिवाइड किया जाता है इनटू द ग्रुप्स। ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जो कि जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। और मेरिट्स के अंदर प्रोवाइड्स द कोई गाइडेंस ओवर द ऑब्जर्वेशन एंड शो वेयर द मेन कंसंट्रेशन लाइज। ओके, अभी तक सिर्फ हमने क्या देखा, सिंपल डेटा जिसके अंदर आपने बता दिया कि ये सन फ्रिक्वेंसी के अंदर आप उसे डिवाइड कर लो कि इतने एज ग्रुप के लोग इसमें कितने पेशेंट्स थे। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिमम वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू पता है। अब इफ़ द डेटा इज़ स्मॉल मेक द 5 ग्रुप्स। ठीक है, इफ़ द डेटा इज़ अगर तो डेटा जो है वो कम है तो 5 ग्रुप्स बनाए, लार्ज है तो 20। बट इट इज़ कन्वीनियंट टू मेक 5 to 15 ग्रुप। वही मेक द, यहाँ पे हम 5 ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें उन्होंने रेंज हमें बता दिया है कि 14 है और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी बता दिए 5 हैं, तो क्लास इंटरवल जो है वो निकल आएगा 3। ओके, सो आपने 3 3 के हिसाब से करना है। क्लास इंटरवल मतलब 1 से 3 3 3 का गैप रख के 15 तक आ गए। ठीक है, अब इसमें देखो कितने कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, फ्रिक्वेंसीज़ की 2 3 1 2 2 रख दी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर आपने पॉइंट, अगर कोई कहीं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो तो आप सिंपल पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद जो है कम्युलेटिव एंड रिलेटिव वो भी सेम ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है कि आपने इसमें ना ऊपर वाले के अंदर ऐड करते रहते हो। ठीक है, इसमें देखो एज हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स 1 से 3 4 से 6 7 to 9। इसे आप क्या बोलते हैं, कास्ट। जो इसमें ना जो ऊपर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उन्होंने उसका और वो कॉमुलेटिव बताई हुई है। एवरी क्लास ग्रुप इज़ डिफाइंड बाय द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। अब इसमें देखो चार्ट्स और डायग्राम में हमने देखा था क्वालिटेटिव को हम बार पाई और पिक्टो से करते हैं और जो क्वांटिटेटिव होता है उसको हिस्टो लाइन स्कैटर ऑफ फ्रिक्वेंसी में करते हैं। अब हम देखेंगे बार चार्ट्स क्या होते हैं। इसमें हमने प्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नंबर बाय द लेंथ ऑफ द बार। इट इज़ द लेंथ ऑफ द बार विच मैटर्स। ओके, अभी हम देखेंगे कि जो बार चार्ट्स हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट। सिंपल में क्या होता है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होते हैं। इट इज़ द लेंथ ऑफ द बार दैट मैटर एंड विथ डजंट मैटर। अब इसमें लेंथ मैटर करेगी, डजंट नहीं। देयर इज़ ऑलवेज अ गैप बिटवीन द बार। मल्टीपल बार के अंदर क्या होगा कि 2 से ज़्यादा बार जो हैं वो क्या होंगे, टुगेदर होते हैं। इसे कंपाउंड बार चार्ट कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। ठीक है, कंपाउंड बार चार्ट के अंदर क्या करते हैं, इसे आपने 2 और मोर कंपोनेंट्स में आप कर देते हो। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, उसको आपने दोनों ग्रुप्स में उसको कंपाउंड किया ना, ग्रुप किया टुगेदर। और जो कंपोनेंट बार चार्ट है उसके अंदर आपने 2 से ज़्यादा में डिवाइड कर सकते हो। ओके, और पाई चार्ट और पिक्टोग्राम में क्या होता है, एरियाज ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर कंपेयर। इसमें हर सेगमेंट का जो एरिया वो डिपेंड करेगा एंगल पे। ठीक है, और डाउन द कंसंट्रेशन सेगमेंट बी इफेक्ट शुड हैव नो मोर देन 5 or 6 सेंटर। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कंपेयर द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलप एंड द डेवलपिंग कंट्रीज में आप क्या करते हो कि आप एक डेटा लेते हो और फिर उसे कन्वर्ट कर देते हो किस में, आपने डेटा लिया और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और परसेंटेज को आपने किस में कर दिया, डिग्रीज़ में। 100% के लिए 360 डिग्री है और 1% के लिए 3 पॉइंट्स है। अब आपने इसमें क्या करना है कि सर्कल ड्रॉ करना है और चार्ट बनाना है। ये है पाई चार्ट बेसिकली। ठीक है, अब हम देखेंगे पिक्टोग्राम क्या होता है। पिक्टोग्राम इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू प्रेजेंट द डेटा टू मैन इन द स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल टाइनी पिक्चर आर यूज but a scale is used. One picture represent the 15 unfits. Okay, so we discussed the simple bar chart, multiple pie chart और पिक्टोग्राम। पाई चार्ट्स के अंदर क्या होता है, इसमें एरिया ऑफ ईच सेगमेंट डिपेंड करते हैं एंगल पे, सेगमेंट पे, और इसमें नो मोर देन 5 to 6 सेंटर। उसके बाद पिक्टोग्राम के अंदर ये था कि हमने उसे प्रेजेंट द डेटा टू द मैन। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटी पिक्चर यूज, ठीक है, बट द स्केल इज़ यूज दैट इज़ अ 1 पिक्चर रिप्रेजेंट द 15 इवेंट्स। ओके,
हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, हिस्टोग्राम जो है पिक्टोरल जो